तो जमींदार बाबू क्या बोलता है, मुझे तो कचहरी जाना था, ये घोड़वे को पता ही कहां जा रहा है। समझने बात, इनको जाना था कचहरी। अब कचहरी है पूरब दिशा में, घोड़ा बेतहाशा भागा जा रहा था पश्चिम दिशा तरफ, बड़ा मुंहजोर घोड़ा। तो वही पूछ रहे हैं कि इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं आप? कहा मुझे तो जाना था कचहरी, पर ये घोड़वे को पता ही कहां जा रहा है। घोड़वा लेके भागा था इसको। आगे था खंता, जिसको गड्ढा भी बोलते। अचानक जो आया तो घोड़ा जो फांद गया, उसी गड्ढा में जाके गिर गया घोड़ा। कीचड़ में जाके लथपथ, घोड़ा उधर, जमींदार बाबू इधर। अब पगड़ी जो थी एकदम कीचड़ में लथपथ हो गई। आइए दौड़ करके पहुंचे, आज बांह पकड़ के खींच रहे हैं कीचड़ से। तो वही आनंद स्वामी वर्णन किए, एक घोड़ा जो मुंहजोर है, ये ले जाके कहा नाला में पटक, उसको जो पटक दिया। आई पगड़ी जानते हैं, प्रतिष्ठा। पगड़ी माने नहीं कहता है तुम्हारी पगड़ी चली जाएगी, माने प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो पगड़ी कीचड़ में लथपथ हो गई। यही सब घोड़वा जो है ना मुंहजोर, ये कहां ले जाके पटक देंगे सारी इंद्रियां। आपकी पगड़ी यानी प्रतिष्ठा चली जाएगी, विषय में ले जाके कीचड़ में पटक देंगे और आप लथपथ हो जाएंगे। किनको बजाड़ेंगे मत पूछिए। युग में प्राचीन समय से अब भी ये दशा है। ये घोड़वा बड़ा मुंहजोर है। तो मोक्ष के द्वार पर बता रहे, 4 द्वार पालास चत्वार, 4 द्वार। पहले अच्छे तो साधु को अंतिम में रख दिए, मगर है पहले वही। अभी व्याकरणाचार्य सब जानता होगा, काहे इधर करके उधर बैठा देते हैं। भगवान पुरुषोत्तम राम भी शबरी से कह रहे हैं, नवमः एको। हम सोचते भाई नवम एक पहला, अगर पहला नहीं है तो इधर सब बोल। 9 में से एक जो है ना, अगर ये नहीं है तो सब आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं देगा, कीजिएगा क्या? करने का ढंग मालूम नहीं है, बेढंग चाल में चलेंगे। ये सारी इंद्रियां दम कैसे तोड़ेगी? दम की साधना है, ये सारी इंद्रियां की दम निकल जाए। नहीं तो आपका दम निकालेगा, निकाल रहा है। ये सब बेदम है, पढ़ लिख के सब हैं, वेद वेदांत भी हो, पारंगत हो गए हैं, दम निकल रहा है, निकाल रहा है। ये सारी इंद्रियों की दम निकल जाए। ये माइक में दम देख रहे हैं, मेरी आवाज को एकदम, ये दम से एकदम खींच के देख लीजिए, 10 गुना बुलंद निकल रही है। और जनरेटर लग काट दीजिए लाइन, इनका दम निकल रही। अब इसको कितनों मारिए, पटकिए, लतियाइए, क्या करेगा? जिस दम पर ये दम भर रहे हैं, वही दम बिजली हट गई, क्या करेगा? वैसे ही सारी इंद्रियां जिस बल पर बम बम करती है, उसी को आप पकड़ के समेट लीजिए।
सारी इंद्रियां दम तोड़ देगी। हमारी तुलसी साहब कहते दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा क्लेश। तुलसी साहब कहते हमारा सब क्लेश मिट गए। एकदम पर दम, एकदम हर दम लगे रहिए। एक तो चीलम में दम लगाता है, थोड़ा ही दम लगाता ऊपर देखिए आग उठेगी। यहां भी दम लगाना पड़ेगा, यहां भी आग उठेगी लपट। तो दम पर दम, एकदम हर दम दम लगाए रहिए, वो आग की लपट उठेगी आपके अंदर भी। दम लगा के देख लीजिए। मगर दम लगाने में भी दम चाहिए। लोग कहते आइए ना, चलिए ना ऊपर। डॉक्टर मना किए हैं कि सीढ़ी पर मत चढ़ना। अब उसको दमे नहीं है सीढ़ी पे चढ़ने का, तो दम भी चाहिए। तो मैं कह रहा था सब लोग बीमार हैं, कारण क्या है? बाबू भी बीमार, बाबा सब भी बीमार। भाई और बाबा सब बीमार नहीं हो, मगर हम तो बीमार हैं। कहेगा कि क्या हम भी लोग की बात बोल रहा है? नहीं, हमको भी 5 साल से बीपी 140, 50, 160 रहता। छत पर चढ़ते थे तो दम फूलता था। यही 2-4-5 महीना पहले की बात मैं सुना रहा हूं। अब दम नहीं, अब दम का ही दम चला गया। छत पर चढ़ते तो दम फूलता था। और ये बैसाख में भी गला चों चों करे, नहीं करता है? इस्नोफिलिया हो और क्या होता है, दो तीन बार टाइफाइड बुखार ना, ये बुखार लग गया, कहां से आ जाता है? जबकि देख लीजिए आज से नहीं 16 साल उम्र से मैं समझता हूं, उसके पहले से ही आसन, व्यायाम, दौड़ना, धूपना, ये गंगा मैया को तैर जाना, कुप्पा घाट में कूद जाते तैर के सब और चले आते, एक एक दोम में 100 दंड मार देते थे, एक दोम में घिंच कर। अब तो सब नहीं करते हैं, मगर 1-1.5 घंटा आसन व्यायाम करते आ रहे। उस पर हमारी ये दुर्दशा कि दम छत पर चढ़ने में। अब देख लीजिए, आई पैर के नीचे एड़िया के ऊपर वो जो हड्डी गुच्छी क्या बोले गोड़ी, 10 कदम चलना मुश्किल। भाई आसन व्यायाम करिए रहे हैं 1-1.5 घंटा, कपाल भाती 15 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट। अब सोचिए कितना समय लगेगा। अभी पवन मुक्तासन दोनों पाठवा किए, हलासन, मयूरासन, सर्वांग आसन, ये तमाम आसन, उस पर ये दशा। मुझे लगा कि अच्छा अब क्या, जब सुप्त वज्रासन करे ना तो उठिए नहीं सके, मैंने शरीर लगा लोथ हो गया। हम सोचा कि अब बुढ़ापा दाब दिया। ये हमारे सहदेव बाबा
जब देखे न इनका जन्म तिथि तो वही तिथि हमरा भी है, एक एक शैतानी। तो ये हमारी जब दुर्दशा हो गई, यही 5-6 महीना लगभग की बात मैं बता रहा। अब सोचा कि अब हमको भी दाब दिया, अब करवट लेके उठना पड़ता है, 10 कदम चलना मुश्किल। ये जब स्थिति देखे तो मुझे लगा ये आसन, व्यायाम, जॉगिंग 10-15 मिनट, ये सब को जोगने से फायदा क्या होगा। हमारा खेते जब कहिए अपहरण कोई कर ले, कोई घुस गया है उसको निकाल नहीं पा रहा है, ये सब तब इसको जोगने से फायदा। अब मुझे जो जोगबारी पर लगाए हैं, बकरी चढ़ जाए, भैंसा चढ़ जाए, घुस करके खेत वो जुगवार को रखिएगा। तो ये सब क्यों कर रहे थे? ये खेत की जुगवारी, तुलसी है तन खेत है, इस खेत की जुगवारी के लिए लगाए हैं ये सबको। मगर खेत के अंदर फसल गायब हो रहे हैं। अब बतलाइए, फसलें गायब हो जाएगी तो जुगवार जो लगाए उसको काय के लिए बैठाए। मगर मैं देखा 15-20 दिन जो जीवन भर, आज तक कोई डॉक्टर को पूछ लीजिए, डॉक्टरों को डायबिटीज और बीपी है, वो कहेगा खाते रहो दवाई। वो अपना नहीं छोड़ा पाता है, छोड़ाएगा किसका? लोग बेवकूफ है, पैसा जाके भरते हैं उसको। मैं देखता हूं डॉक्टरों को भी, डॉक्टर के पास है, हार्ट एक स्पेशलिस्ट है, उसको भी शुगर ये सब। पहले हम देखे अपने ऊपर, देखे दम जो फूलता था उसी का दम फूल गया, भागा। बीपी कहां गए खोजने से भी पता नहीं चलता। एक दिन नापे थे 110, हमका 140-50 वाला कहां चला गया। और बहुत दिनों की बात है, एक बार रामलगन बाबा हमको कहे कि बाबा हम लोग जा रहे हैं प्रोग्राम से 1 महीना के लिए, आप यही जनवासा में रहिएगा। बहुत दिन की बात। तब कहा कि ठीक है, हम तो कुप्पा घाट में रहते नहीं थे, हमारे जन्म स्थान बगले में है, तो आना जाना मन हुआ 10 दिन रह गए, मन हुआ 2 दिन रहे, मन आए तो चले भी गए, जब मन हो जैसा आना जाना होता है था। तो कहा कि ठीक है। तो 1 महीना रहने का मौका लगा जनवासा में। तो हम बस काम वहां किया, सवेरे सवेरे झाड़ू मार दो, दरी बिछा दो, स्तुति प्रार्थना होगी, यही ना। अकेला खूब चढ़ता था वह, केला खूब खाए, समझे ना। पकड़ लिया कफ। अब जब कफ की बीमारी हो गई, तब से अब तक केला को हम प्रणाम करते थे, केला नहीं खाते। अब केले हमको प्रणाम करता है, कहीं देख लिया तो खा जाएगा। 8-10 केला रोज खा जाते हैं, यहाँ केले नहीं दिया तो नहीं खाए। 8-10 केला को हम प्रणाम करते, तब केले प्रणाम करता हमको। अब देख लीजिए क्या परिवर्तन हुआ कि अब केला हमसे डरता है। पहले हम डरते थे केला से, यही 5-6 महीना के पहले हम डरते थे, मगर अब डर नहीं है, जितना कहिए खा लेंगे। और नहीं तो हर ठंडी में हमको खांसी होनी, एक तो बोरसी कुछ रखते थे बगल में, और प्रोग्राम में भी जाना है तो वही उसी में खकार करते थे। ये दुर्दशा देखे हम, इस बार नहीं आए। आवाज से पता चलता है ना आपको,
एकदम खन खन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि अब केले डर रहा है तो कब कहां से, वही केला कब पैदा करते हैं, वही केला। अब देख लीजिए, भोजन से आप जीवित रहते हैं, भोजन से ही सारी बीमारी होती है। सब लोग भोजन करते हैं, सब लोग बीमार हैं, तो क्या करें, भोजने छोड़ दें? भोजन से बीमारी होती है, आप खा रहे हैं इससे बीमारी हो रही है। तो अब क्या हम नहीं खा रहे हैं क्या? खाने में ही फेर है। चलने का, चलता तो सब है, बस चलने का और बोलने का ढंग ऐसा होता है कि लात जुत्ता लगता है। और ढंग से बोलता है तो फूल चढ़ता है कि नहीं? तो उसी तरह की बात है, ढंग और बेढंग। ये पका हुआ भोजन जो खा रहे हैं सब लोग, रोटी, दाल, भात, दूध, दही, खिचड़ी, तमाम वैरायटी, एक से एक वैरायटी। आजकल तो चाउमीन, नूडल, मैगी क्या किया है। ये खीर, कचौड़ी, फुलौड़ी तमाम किसी ने आविष्कार किया है। धीरे धीरे ये भोजन हम लोग जो खा रहे हैं, रोटी, दाल, भात, तमाम किसी ने आविष्कार किया हुआ एक समय। और आविष्कार के पीछे एक प्रमुख है, खाने में मजा लगना, स्वादिष्ट हो। और आजकल तो बिजनेस पर्पस की बात है, एक से एक वैरायटी होटल में बनाएंगे, खाने में एकदम स्वादिष्ट हो, और खा के तुम चले जाओ भेलो, कि खा के चले जाओ दिल्ली एम्स कि स्मशान पहुंच जाओ। उससे कोई मतलब नहीं है। ये मिलावट का क्या मतलब है? एक मारवाड़ी आए तो एक आदमी कहने लगे कि बाबा इनको पहचानते हैं? हम नहीं पहचानते थे। तो ये 40 ट्रक चीनी से गुड़ बनाए। अब आप सोच लीजिए, गुड़ से चीनी बनती है, आज तक तो यही जानते हैं लोग, मगर चीनी से गुड़ बन जाए, भाई चीनी से गुड़ कैसे बनने लग गया? तो चीनी की कीमत घट गई, गुड़ की कीमत बढ़ गई। अब चीनी रस खोल रहा, उसी में चीनी डाल दिया, गुड़ बन के तैयार। और 40 ट्रक का गुड़ बनाया, कितना पैसा कमाया। हमका इससे बड़ा हत्यारा कोई होगा दुनिया में? गुड़ कब को कंट्रोल करता है, चीनी इसमें डाला है, क्या हुआ? मैंने कहा इससे बड़ा कौन हत्यारा होगा? भागा हुआ। तो ये मिलावट जो है, एक से एक मिलावट, मत पूछिए। सवाल है निरोग हो जाना। निरोग एक बड़ी अद्भुत शब्द है। भीतर में रोग निकल के बाहर चला जाए, भीतर वाला, अब बाहर वाला कोई आवे नहीं, तब ना आप निरोग रहिएगा। माने बिना रोग के, भीतर में कोई रोग ना रहे, बाहर में कितनो है तो है, उससे क्या मतलब? किसी की हिम्मत नहीं हो घुस जाए अंदर, तो रोग होने का कारण पका हुआ भोजन।
ये पका हुआ भोजन जो खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा लगता है, एक से एक स्वादिष्ट।